शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीएम तय करेंगे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो गुलाम है, ये बीजेपी की सब कंपनी है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। वहीं नई सरकार का शपथ ग्रहण 29 नवंबर को हो सकता है। तब तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को एक बार फिर महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले बीते 4 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग ने उनका तबादला कर दिया था। यह घटनाक्रम चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र डीजीपी के पद से रश्मि शुक्ला को तत्काल ट्रांसफर करने के आदेश के कुछ दिनों बाद हुआ है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी नीत महायुति ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी की सत्ता हासिल करने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। जानकारी के मुताबिक नई सरकार के गठन में शिवसेना के इस बात पर जोर देने के कारण विलंब हो रहा कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान बरकरार है। इस बीच शिवसेना प्रमुख और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा, महायुति की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। महायुति के तौर पर हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और आज भी साथ हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कड़ा मुकाबला है। फडणवीस की दावेदारी कई वजहों से मजबूत है। उनका राजनीतिक अनुभव लंबा है। वह बीजेपी के प्रति वफादार रहे हैं। विधानसभा चुनाव में महायुति के खाते में 230 सीटें आई हैं। अकेले बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद शरद पवार के पोते रोहित पवार ने मीडिया में बातचीत के दौरान कहा कि चुनावी नतीजे हैरान करने वाले हैं। पार्टी के नेताओं की अपेक्षाओं से सब कुछ बिल्कुल ही उल्टा है और उन्होंने कहा कि हमारी या फिर सर्वे एजेंसियों की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक हमारे उम्मीदवारों के जीतने की संख्या 120 से 130 तक होने वाली थी, लेकिन नतीजों में 40 से 50 तक इसकी संख्या सामने आना बिल्कुल ही आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सिक्का नहीं चल पाया। विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके खाते में सिर्फ 47 सीटें ही आई। इस हार का असर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी दिखने को मिलेगा। गठबंधन के 3 बड़े नेताओं के दोबारा राज्यसभा पहुंचने पर संकट आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने इस्तीफे की पेशकश की और उन्होंने खुद को संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील की। हालांकि पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। आलाकमान ने कहा कि सिर्फ अध्यक्ष का मसला नहीं है, यह मामला चुनावी धांधलियों का है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। हार के बाद सोमवार को कांग्रेस ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने दावा किया है कि राज्य की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ये मुलाकात उस समय हुई जब आदर्श आचार संहिता लागू थी। राज्य में मतों की गिनती हो रही थी।